हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के बाद अब हम कुछ बेसिक्स मैथ्स पढ़ने वाले हैं जिसका यूज़ फिजिक्स में मोस्टली न्यूमेरिकल्स में होता है। कई सारे स्टूडेंट्स को इसके रिलेटेड कन्फ्यूज़न आगे बढ़ के होता है। सो आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको समझ लें। सबसे पहले इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि किसी भी नंबर को अगर डेसिमल पॉइंट लगा के उसके पीछे कितने भी ज़ीरो लगाया जाए तो उस नंबर की वैल्यू में चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल 38, 38.0, 38.00, 38.000। तो ऐसे किसी नंबर के पीछे डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद कितने भी ज़ीरो लगा दो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। सेम ही अगर किसी नंबर के आगे ज़ीरो लगाना है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाना नहीं है। अगर यहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट लगाओगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो नंबर के आगे अगर ज़ीरो लगाना है तो बिना डेसिमल पॉइंट के ही ज़ीरो लगाया जाता है, जैसे कि 38, 038, 0038, 00038। ऐसे इन सभी नंबर्स की वैल्यू सेम ही रहेगी। इसके अलावा बात करें तो किसी भी नंबर की ज़ीरो पावर उसका आंसर ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, फिर वो नंबर कोई भी हो। एग्जाम्पल देखें तो 5 की ज़ीरो पावर आंसर 1, 100 की ज़ीरो पावर आंसर 1, -1 की ज़ीरो पावर आंसर 1, -5 की ज़ीरो पावर आंसर 1। तो ऐसे कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर हो लेकिन उसकी ज़ीरो पावर का आंसर ऑलवेज 1 होता है। वैसे ही कोई भी नंबर का 1 पावर वो नंबर खुद आंसर आता है। फॉर एग्जांपल 7 की 1 पावर तो आंसर आएगा 7, -3 की 1 पावर आंसर आएगा -3। सो पॉजिटिव की 1 पावर आंसर पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव की 1 पावर आंसर नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भी नंबर में अगर डेसिमल पॉइंट है उसको स्किप करवाना है राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड तो क्या करना है वो देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं स्किप डेसिमल पॉइंट राइट साइड। अगर डेसिमल पॉइंट को राइट साइड स्किप करवाना है तो क्या करना होगा, तो हमें पावर को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे करना है वो हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सेम तरीके से डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में स्किप करवाना है तो पावर में एडिशन करना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे ज़्यादा आइडिया आएगा। फर्स्ट 2.3879 इंटू 10⁴ उसको मुझे कन्वर्ट करना है 2387.9 इंटू 10 पावर में। हमें यहाँ पे आंसर फाइंड करना है कि यहाँ पे 10 कौन सी पावर आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट क्वेश्चन से आंसर की ओर जब मैं जा रहा हूँ तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड 3 डिजिट तक स्किप हो रही है। और यहाँ पे हमने देखा कि अगर डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में स्किप करना है तो पावर में सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो इसका आंसर अगर मुझे फाइंड करना है तो इनिशियल पावर थी 10⁴, राइट साइड मुझे स्किप करना है तो पावर सब्सट्रैक्ट करनी होगी, और 3 डिजिट तक स्किप करना है तो यहाँ पे -3। सो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 10⁴ -3, सो 10⁴ सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 1.827 इंटू 10⁴ उसको मुझे कन्वर्ट करना है 182.7 इंटू 10 पावर में। क्वेश्चन में पावर है 10⁴, डेसिमल पॉइंट मुझे 2 डिजिट तक स्किप करना है वो भी राइट साइड। राइट साइड के लिए पावर सब्सट्रैक्ट करनी है 2 डिजिट -2, सो फाइनल आंसर इज 10⁵ थर्ड क्वेश्चन 0.00284 इंटू 10⁵ उसको मुझे कन्वर्ट करना है 28.4 इंटू 10 पावर में। क्वेश्चन में पावर दी हुई है 10⁵। हम देख सकते हैं कि हमें डेसिमल पॉइंट को राइट साइड 4 डिजिट तक स्किप करवाना है।
तो राइट साइड उसके लिए पावर सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, 4 डिजिट तक करना है तो -4, सो फाइनल आंसर इज 10⁻⁻1। फोर्थ क्वेश्चन, 2.8974 इंटू 10⁻6 उसको कन्वर्ट करना है 2897.4 इंटू 10 पावर में। क्वेश्चन में पावर दी हुई है 10⁻6। क्वेश्चन से आंसर की ओर जाते वक्त डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट तक राइट साइड स्किप हो रहा है। राइट साइड सब्सट्रैक्ट पावर 3 डिजिट है तो -3, सो फाइनल आंसर इज 10⁻9। फिफ्थ क्वेश्चन, 27728 उसको कन्वर्ट करना है 27.728। स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई पावर नहीं दी हुई है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूँ, और जैसे कि हम आगे पढ़ चुके हैं 1 मतलब किसी के भी 0 पावर, तो मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखना है तो 10⁻0 लिख सकता हूँ। प्लस क्वेश्चन से जब मैं आंसर की ओर जा रहा हूं तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो कि यहाँ पे 8 के पीछे था, वहां से लेफ्ट साइड में 3 डिजिट तक स्किप हो रहा है। लेफ्ट साइड के लिए हम पावर को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 0 तो था ही, 3 डिजिट तक स्किप करवाना है तो +3, सो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 10⁻3। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, 0.00548 इसको कन्वर्ट करना है 5.48 इंटू 10 पावर में। फिर से सेम, यहाँ पे कोई 10 की पावर नहीं दी हुई है तो यहाँ पे मैं 10⁻0 इनिशियल बेस पे लिख सकता हूँ। पॉइंट 3 डिजिट तक राइट साइड स्किप हो रहा है। राइट साइड मतलब पावर को सब्सट्रैक्ट करना है, 3 डिजिट मतलब -3, सो फाइनल आंसर हो जाएगा 10⁻3। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है कि राइट साइड के लिए पावर को सब्सट्रैक्ट करना है और लेफ्ट साइड के लिए पावर को ऐड करना है, सो कोई भी नंबर्स वेरी इजीली सॉल्व हो सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखते हैं कि जिसमें पावर नॉन इंटीजर फॉर्म में हो। क्वेश्चन नंबर 7, 2.8712 इंटू 10⁻3/2 उसको कन्वर्ट करना है 287.12 इंटू 10 पावर में। क्वेश्चन सेम है तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी सेम ही होगा। क्वेश्चन में पावर दी हुई है 10⁻3/2। क्वेश्चन से आंसर की ओर जाते वक्त डेसिमल पॉइंट राइट साइड 2 डिजिट तक स्किप हो रहा है। राइट साइड के लिए सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे हम कर देंगे -2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻3 -4 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया हुआ है जिसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, सो फाइनल आंसर हो जाएगा 10⁻7/2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 7542 इंटू 10⁻7/4 इक्वल टू 75.42 कन्वर्ट करना है इसमें इंटू 10 कौन सी पावर आएगी वो फाइंड करना है। सो क्वेश्चन में है 10⁻7/4। हम क्वेश्चन से आंसर की ओर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट जो कि 2 के पीछे था वहाँ से 5 और 4 के बीच में आ रहा है। दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड 2 डिजिट तक स्किप कर रहा है। लेफ्ट साइड मतलब पॉजिटिव, सो 7/4 में 2 डिजिट मतलब 2 ऐड होगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा 7 + 8 डिवाइड बाई 4, सो फाइनल आंसर इज 10⁻15/4। क्वेश्चन नंबर 9, 108.897 इंटू 10⁻⁻1/2 जिसको हमें कन्वर्ट करना है 1.08897 इंटू 10 पावर में। क्वेश्चन में पावर दी हुई है 10⁻1/2। डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड 2 डिजिट तक स्किप कर रहा है, सो लेफ्ट साइड मतलब प्लस 2 डिजिट के लिए +2 करेंगे। सॉल्व करेंगे तो कुछ हो जाएगा 10⁻⁻1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 4
डिवाइड बाई 2. So final answer is 10 raised to 3/2. Question number 10. 98.762 into 10 raised to 2/3 को कन्वर्ट करना है 9876.2 into 10 raised to पावर में. क्वेश्चन में पावर दी हुई है 10 raised to 2/3. डेसिमल पॉइंट को राइट साइड 2 डिजिट तक स्किप करना है. राइट साइड मतलब नेगेटिव, 2 डिजिट मतलब 2. सॉल्व करते हैं 10 raised to 2 minus 6 divided by 3. So final answer is 10 raised to minus 4/3. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. अब हम कुछ ऐसे नंबर्स के बीच में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पढ़ते हैं कि जिसमें नंबर्स में 10 की पावर अलग अलग दी हुई हो. क्वेश्चन 1. 3 into 10 raised to 4 प्लस 2 into 10 raised to 2. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हमें एक चीज़ याद रखनी है कि एडिशन हो या फिर सब्सट्रैक्शन, नंबर का एडिशन तभी पॉसिबल है जब 10 की पावर इक्वल हो. दैट मीन्स या तो इस क्वेश्चन में मुझे 10 raised to 4 को 10 raised to 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर 10 raised to 2 को 10 raised to 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखते हैं 10 raised to 4 को अगर मुझे 10 raised to 2 में कन्वर्ट करना है तो उसका मतलब हुआ पावर को मुझे सब्सट्रैक्ट करना है. सब्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट राइट साइड मूव होगा. हमें यहाँ से 4 से 2 लाना है. दैट मीन्स 2 पावर सब्सट्रैक्ट करनी है तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट जितना राइट साइड स्किप होगा. तो ये कुछ हो जाएगा 300 इंटू 10 raised to 2 प्लस 2 इंटू 10 raised to 2. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. दोनों में 10 raised to 2 पावर कॉमन है तो ये कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं 300 प्लस 2 इंटू 10 raised to 2. सो फाइनल आंसर इज 302 इंटू 10 raised to 2. स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में आप लोग आंसर 10 raised to 2 के फॉर्म में लाए या फिर 10 raised to 4 के फॉर्म में लाए, दोनों सेम आंसर है, सही आंसर है. कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं बता सकते. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. 3 into 10 raised to -7 प्लस 5 into 10 raised to -5. लेट सपोज मुझे -7 को -5 में कन्वर्ट करना है. -7 को अगर -5 में कन्वर्ट करना है तो इसमें मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा. ऐड मतलब डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव करवाना पड़ेगा. तो ये कुछ हो जाएगा 3 से, अभी डेसिमल पॉइंट 3 के पीछे है, मुझे 2 डिजिट तक लेफ्ट साइड स्किप करवाना है. तो ये हो जाएगा 0.03 इंटू 10 raised to -7 10 raised to -5 प्लस 5 इंटू 10 raised to -5. सो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 0.03 प्लस 5 इंटू 10 raised to -5. सो फाइनल आंसर इज 5.03 इंटू 10 raised to -5. क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है 4 इंटू 10 raised to 3 माइनस 7 इंटू 10 raised to 2. 10 raised to 3 को 10 raised to 2 में कन्वर्ट करना है, एक सब्सट्रैक्ट करना है. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेसिमल पॉइंट राइट साइड जाएगा 40 इंटू 10 raised to 2 माइनस 7 इंटू 10 raised to 2. अब ये ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में. 40 माइनस 7 इंटू 10 raised to 2. सो फाइनल आंसर इज 33 इंटू 10 raised to 2. क्वेश्चन नंबर 4. 5 इंटू 10 raised to -2 प्लस 0.06 इंटू 10 raised to 3. लेट सपोज चलो अब हम इस पावर को -2 में कन्वर्ट करते हैं, 3 को -2 में कन्वर्ट करते हैं. तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा. जैसे मैंने पहले बताया हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट नंबर को कन्वर्ट करो या फिर सेकंड नंबर को कन्वर्ट करो, आप किसी को भी कर सकते हैं. 3 से मुझे -2 करना है, 3 से -2 करना है तो इसमें से 5 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्सट्रैक्ट करना मतलब
डेसिमल पॉइंट को राइट साइड ले जाना। अब डेसिमल पॉइंट को यहाँ से 5 डिजिट तक राइट साइड ले जाना है, तो ये नंबर कुछ हो जाएगा 6000। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट तक हमने उसको मूव करवा दिया। तो 10⁻², अब ये इजी हो गया। 5 + 6000 इंटू 10⁻², सो 6005 इंटू 10⁻²। क्वेश्चन नंबर 5, 2 इंटू 10⁻² माइनस 500 इंटू 10⁻⁴। 500 को कन्वर्ट करते हैं, 500 की पावर जो -4 है उसको 2 में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज 2 इंटू 10⁻² माइनस 4 को 2 में कन्वर्ट करना है। तो -4 को 2 में कन्वर्ट करना है तो हमें इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना मतलब डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड ले जाना है। यहाँ से लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये नंबर कुछ हो जाएगा 0.000500। डेसिमल पॉइंट को हमने 6 डिजिट लेफ्ट साइड में मूव करवाया हुआ है। इंटू 10⁻², तो हो जाएगा 2 माइनस 0.000500 इंटू 10⁻²। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा 1.9995 इंटू 10⁻²। तो इस तरह से हम कोई भी दो नंबर्स के बीच का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। मैथ्स का एक और बेसिक रूल पढ़ते हैं कि अगर कोई दो नंबर के बेस सेम है और उसके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसके पावर में एडिशन होगा, और अगर बेस सेम है और दो नंबर्स के बीच में डिवीजन है तो उसका पावर सब्सट्रैक्ट होगा। एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10⁻4 इंटू 10⁻²। दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पे पावर का एडिशन होगा। सो यहाँ पे पावर का कुछ हो जाएगा 4 + 2। सो फाइनल आंसर इज 10⁻6। क्वेश्चन नंबर 2, 10⁻⁻7 इंटू 10⁻4। बेस सेम, पावर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए, तो पावर कुछ हो जाएगी -7 + 4। तो फाइनल आंसर इज 10⁻³ 10⁻³ इंटू 10⁻²। मल्टीप्लिकेशन, बेस सेम, पावर का एडिशन, -3 + -2, -3 -2। तो फाइनल आंसर इज 10⁻⁻5। क्वेश्चन नंबर 4, 10⁻5 डिवाइड बाई 10⁻²। डिवीजन है, बेस सेम है, तो पावर का सब्सट्रैक्शन होगा। सब्सट्रैक्शन, न्यूमरेटर का पावर माइनस डिनोमिनेटर का पावर, 5 - 2। सो फाइनल आंसर इज 10⁻³ क्वेश्चन नंबर 5, 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 10⁻²। बेस सेम, डिवीजन, तो पावर का सब्सट्रैक्शन, तो हो जाएगा -4 -2। माइनस माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा -4 + 2। सो फाइनल आंसर इज 10⁻⁻²। क्वेश्चन नंबर 6, 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 10⁻5। डिवीजन, पावर का सब्सट्रैक्शन, -3 - 5। सो फाइनल आंसर इज 10⁻⁻8। क्वेश्चन नंबर 7, 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻⁻5। डिवीजन, पावर का सब्सट्रैक्शन, न्यूमरेटर पावर माइनस डिनोमिनेटर पावर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 10⁻⁸8। क्वेश्चन नंबर 8, 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 10⁻⁻3। यहाँ पे 2 तो सिंपल एज इट इज रहेगा। 2, 10 की बात करें तो ऊपर 10⁻⁴, नीचे 10⁻⁻3। तो ये दोनों डिवीजन में है, पावर का सब्सट्रैक्शन
4 माइनस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 + 3। तो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा 2 × 10⁻⁴ + 3 मतलब 7। 2⁴ × 2⁻⁻7, यहाँ पर भी सेम, बेस दोनों का सेम है तो पावर और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर का एडिशन होगा। 4 + -7, 4 - 7, so final answer is 2⁻³ Question number 10, 5⁻³ डिवाइड बाई 5⁻²। दोनों का बेस सेम है, दोनों डिवीजन में है। डिवीजन में पावर का सब्सट्रैक्शन होता है तो ये हो जाएगा -3 न्यूमरेटर पावर माइनस डिनोमिनेटर पावर 2। सो फाइनल आंसर इज 5⁻⁻5।